सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग किरातार्जुनीयम व्याकरणात्मक टिप्पणी पढ़ेंगे 31 से 40 श्लोकों की, और इसके पहले 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने 30 श्लोक तक की व्याकरण पढ़ लिए हैं और इसी के आधार पर हम टेस्ट सीरीज भी इस समय करा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग जान चुके होंगे कि पेपर की डेट क्लियर हो गई है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट रिवीजन करते हुए चलेंगे और अर्थ तो लगभग आप लोगों को क्लियर ही होगा। तो एक बार हम लोग केवल व्याकरण देखते हुए चलेंगे, उसके बाद अगर समय मिलता है तो हम लोग अर्थ के साथ विधिवत पुस्तक अध्ययन करेंगे। तो चलिए, ये 31 नंबर श्लोक है और अब आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दें। 4 महीने बहुत होते हैं पूरे कोर्स के रिवीजन के लिए, खास करके टीजीटी के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोर्स है भी नहीं। तो 4 महीने बहुत होता है। अगर आप लोग जम के पूरा रिवीजन कर लेंगे तो मुझे लगता है सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। 31 नंबर श्लोक है। गुणानुरक्ता मनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजां नराधिपः परैस्त्वदन्यः का इवापहारयेन् मनोरमात्मवधूमिव श्रियम्। तो ये श्लोक उभयार्थक है, द्रौपदी के पक्ष में तथा दूसरा साम्राज्य लक्ष्मी के पक्ष में है यह श्लोक। तो चलिए इसकी व्याकरण देख लेते हैं। कठिन शब्दों की, जैसे अनुरक्त साधना है, कुलाभिमानी है, कुलजाम है, इन सभी कठिन शब्दों की, क्योंकि कठिन शब्दों के अर्थ, व्याकरण और समास आदि सभी बातें पूछी जाती हैं। तो अनुरक्त साधना पहला शब्द है। अनुरक्तम साधनम यस्य सह बहुव्रीहि समास। और अनुरक्त साधना पद का अर्थ है अनुकूल साधनों वाला, अनुकूल साधनों वाला। और नराधिपः, नराधिपः शब्द आया है, इसका अर्थ है राजा। नराणाम अधिपः षष्ठी तत्पुरुष। देखिए, व्याकरण आपको कठिन अवश्य लगती है, लेकिन जब आप एक बार कायदे से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपके माइंड में एक फ्रेमिंग हो जाएगी। आपको लगेगा कि इस टाइप के शब्दों का यही बन रहा है। तो करते 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 आप बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे। अभ्यास की ज़रूरत है। कुलजा, कुलजा पद बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो कुलजा का अर्थ है उच्च कुलोत्पन्ना। शब्द आया है कुलजाम ना, यहाँ पे बिंदी लगी। कुलजाम उच्च कुलोत्पन्ना। फिर है अपहारयेत, अपहरण कराएगा। यहाँ पर अप होगा ना, नहीं होगा। अप धन हरि ऋच, और यह विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। अपहारयेत, यानी कौन ऐसा होगा जो अपनी राज्य लक्ष्मी का अपहरण कराएगा? ऐसा कौन कहता है? ऐसा द्रौपदी कह रही। किससे कह रही? युधिष्ठिर से कह रही हैं। फिर है आत्मवधूम इव। आत्मवधूम इव अर्थात प्रियतमा की भांति। और यहाँ पर उपमा अलंकार है इस आत्मवधूम इव के कारण। 31 नंबर श्लोक में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है कि वह द्रौपदी कह रही हैं कि वंश परंपरा से प्राप्त राज्य लक्ष्मी का दुर्योधन आदि से अपहरण कौन कराएगा? ऐसा निकृष्ट कार्य करने वाला तुम्हारे अतिरिक्त और कोई अन्य नहीं है। द्रौपदी जो है बहुत ज़्यादा गुस्साई हुई हैं, तो इसलिए वो ऐसा बोल रही हैं। चलिए चलते हैं हम लोग 32 नंबर श्लोक में। 32 नंबर श्लोक है। भवन्तमेतर्हि मनस्विगर्हिते विवर्तमानं जरदेव वर्तमनि। यहाँ पर नरदेव है। भवन्तमेतर्हि मनस्विगर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्तमनि
कथं न मन्युर्ज्वलयत्युदीरितः समीतरुं शुष्कमिवाग्निरुच्छिकः। तो यहाँ पर भी द्रौपदी क्रोधित हैं और युधिष्ठिर से अपनी बात बता रही हैं कि क्या बता रही हैं कि हे राजन, इस विपत्ति के समय वीरजनों द्वारा जो निंदित मार्ग है उस मार्ग में दुर्दशा का अनुभव करते हुए आपका उद्दीप्त क्रोध सूखे समी वृक्ष को ऊर्ध्वमुखी ज्वलनशील अग्नि के समान कैसे नहीं प्रज्वलित करता है। समीतरुम शुष्क मेवाग्नि उच्छिखा शब्द आया है ना, उच्छिख माने ऊपर की ओर, ऐसा द्रौपदी कह रही हैं। तो अर्थ बताना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य है व्याकरण बताना, ताकि जल्दी से हम लोग मेन चीज़ों को पढ़ लें। 32 नंबर श्लोक की व्याकरण है एतर ही अस्मिन काले इति। एतर ही शब्द का अर्थ है इदम धनगी हिल और स्वार्थे, स्वार्थ में हिल प्रत्यय। 32 नंबर देखिए, हिल प्रत्यय है कि आपको लगे कि एतर ही में पूछ लिया जाए। और एतर ही पद में सप्तमी इदमोर हिल तथा एतेतौ रथौ सूत्र से यहाँ पर सप्तमी हुई है। किस किस सूत्र से? इदमोर हिल से और एतेतौ रथौ सूत्र से सप्तमी हुई है। एतर ही में, एतर ही पद में सप्तमी विभक्ति है। फिर अगला पद है मनस्वी गर्हिते। यहाँ पर गर्ह, गर्ह धातु है और निंदायाम कत प्रत्यय, निंदा के अर्थ में कत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, तृतीया विभक्ति में प्रयुक्त हुआ है। गर्ह धन कत प्रत्यय। फिर है विवर्तमानम, वी धन वृत शानच कर्ता अर्थ में यहाँ पर सानच प्रत्यय है, विवर्तमानम। उदीरितः, अगला शब्द है उदीरितः। उद ईर धन ऋच धन कत प्रत्यय कर्ता के अर्थ में कत प्रत्यय हुआ है उदीरितः। ईर धातु है, उदीरितः में कौन सी धातु है? ईर धातु है, उद प्रत्यय है और ऋच और ये कत प्रत्यय हैं। तो धातुएं भी बहुत पूछी जाती हैं शब्दों में, और व्याकरण 2 बार 3 बार 4 बार जब आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक वो बैठ जाएगा संस्कार, फिर आपसे गलत ही नहीं होगा। इसलिए जो साहित्यगत व्याकरण है उसकी तो आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, सिर्फ पढ़ते जाइए, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगला शब्द है उच्छिका, उच्छिख। उद्गता शिखा अस्य बहुब्रीहि समास। उच्छिख का अर्थ है ऊर्ध्वमुखी, यानी कि ज्वलनशील। उच्छिख का जो अर्थ है ऊर्ध्वमुखी या ज्वलनशील। फिर है ज्वलयति, ज्वल धन ऋच और लट तिप, यानी ये ज्वलयति लट लकार का रूप है। वर्तमनि, अगला पद है वर्तमनि। वृत धन मनिन, मन्युः, मन्युः मने क्रोध। मन धन युच प्रत्यय, मन्युः में कौन सा प्रत्यय? युच प्रत्यय। और अग्नि में अंग धन नी, अग्नि, ऐसे बना। अग्नि का प्रकृति प्रत्यय है अंग धन नी, बन गया अग्नि। तो ये 32 नंबर श्लोक हमने पढ़ लिया। अब आइए हम लोग ये देखिए पहुंच गए 33 नंबर श्लोक पे। और लेकिन पढ़ते रहिए, अब समय नहीं है इधर उधर करने का, क्योंकि इतने दिनों पे वैकेंसी आती है तो पेपर नहीं होता है। इसलिए आप लोग को मन लगा के पढ़ देना चाहिए, कोई कमी ना रहे। और पढ़ने वाले बच्चों की भी कमी नहीं, बहुत पढ़ते हैं, कंपटीशन बहुत है, तो बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ें। चलिए 33 नंबर श्लोक हम लोग देखते हैं। अवन्धे कोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वस्याः स्वयमेव देहिनः अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना
न जात हार्देन न विद्विषादरः अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदाम् भवन्ति वस्याः स्वयमेव देहिनः अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जात हार्देन न विद्विषादरः। यह भी श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है। द्रौपदी कह रही हैं कि व्यक्ति को सफल क्रोध वाला होना चाहिए। अवंध्य कोपस्य है ना, तो व्यक्ति को सफल क्रोध वाला होना चाहिए, क्योंकि जो सफल क्रोध वाले व्यक्ति नहीं होते हैं उनका जो है कोई भी, उनके शत्रु भी उनसे भय नहीं खाते और कोई उनका आदर नहीं करता है। किसी से वह व्यक्ति आदर नहीं पाते हैं, इसलिए सफल क्रोध वाला व्यक्ति को होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। अर्थ सिर्फ हम सिंपल सा ऐसे ही बता रहे हैं ताकि आप माइंड मेकअप हो जाएं वस्तु स्थिति को समझने के लिए। बाकी टू द पॉइंट हम थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम बहुत कम पढ़ाए हैं, इसलिए हम पहले सोचते हैं कम से कम एक बार फर्स्ट रीडिंग हो जाए, उसके बाद विधिवत पढ़ा जाएगा। 33 नंबर श्लोक की व्याकरण है अवंध्य कोपस्य। इसका अर्थ है सफल क्रोध वाले। अवंध्य कोपः यस्य सह बहुब्रीहि समास। और ये बात द्रौपदी बहुत अच्छी कही, ये सच बात है। समाज में भी ऐसा है कि यदि आप सफल क्रोध वाले नहीं हैं तो ना तो कोई आपका सम्मान करेगा और ना ही आपके शत्रु ही आपसे डरेंगे। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, हम थोड़ा सा वीडियो जल्दी नहीं बना पाते हैं, उसका कारण है कि समय नहीं रहता हमारे पास, लेकिन आप अपनी तरफ से भी पढ़ते रहिए। हमारे पास जितना समय होगा हम आपका सहयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपदाम शब्द। आ धन पद धन क्विप प्रत्यय। आपदाम में कौन सा प्रत्यय है? क्विप प्रत्यय। और धातु कौन सी? पद धातु। ऐसे पूछ लेंगे आपदाम इस शब्द में कौन सी धातु है, तो पद धातु है। विहंतुम, विधन हन धन त्रिच प्रत्यय है। विहंतुम में त्रिच, त्रिच और त्रिन, त्रिच और त्रिन ये एक ही जैसे प्रत्यय हैं। कहाँ पे त्रिच होगी, कहाँ पे त्रिन होगा, बहुत ही कम अंतर है। फिर है देहिनः। देहः अस्ति येषामिति देहिनः। देह जिसके पास है वह ऐसा। तो देह धन इनि धन मत्वर्थ है, यानी कि ये मतु प्रत्यय के अर्थ में इनि प्रत्यय है यहाँ पर। देह धन इनि। फिर है वस्याह, वसम गता इति वस्याह। वस धन यत, वस धन यत बन गया वस्याह। अमरसः नमरसः इति अमरसः। नई तत्पुरुष। अमरसः में कौन सा समास है? नई तत्पुरुष है। न मरसः इति अमरसः। फिर है जात हार्देन। जात हार्देन पद भी बहुत पूछा जाता है। हृदय से कर्म हार्दम और हृदय धन अण बन गया हार्दम। अण प्रत्यांत शब्दों में दीर्घ हो जाता है ना, तो हृदय धन अण बन गया हार्दम। जातम हार्दम यस्य सह तेन बहुब्रीहि समास। तो जात हार्देन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। तृतीय तत्पुरुष मत मार देना, बहुब्रीहि समास है। जातम हार्दम यस्य सह तेन बहुब्रीहि समास। और आदरः, आधन द्रिधन अप। आदरः में अप प्रत्यय है, द्रि धातु है, आ उपसर्ग है। और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कौन सा? अनुप्रास। और जात हार्दम शब्द का अर्थ क्या है? बहुत पूछा जाता है। ये जो जात हार्देन शब्द प्रयुक्त हुआ, इसका अर्थ क्या है? जात हार्देन का अर्थ है स्नेह युक्त होने पर भी, स्नेह युक्त होने पर भी जनस्य आदरो न भवति। लोगों का आदर नहीं प्राप्त होता। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा द्रौपदी कह रही। द्रौपदी को ऐसा लग रहा है कि युधिष्ठिर से, भीम से, नकुल से, सहदेव से ये लोग बड़े सहज स्वभाव हैं, इसलिए इनसे कोई भी डरता नहीं है। और 34 नंबर श्लोक है
बहुत बढ़िया श्लोक है। अब वो याद दिला रही हैं कि जो भीम हैं वह कैसे रहते हैं, नकुल सहदेव कैसे रहते हैं। तो द्रौपदी कह रही हैं, परिभ्रमन् लोहितचन्दनोचितः पादातिरन्तर्गिरिरेणुरूसितः महारथः सत्यधनस्य मानसं दुनोति नो कच्चिदयं वृकोदरः। परिभ्रमन् लोहितचन्दनोचितः पादातिरन्तर्गिरिरेणुरूषितः महारथः सत्यधनस्य मानसं दुनोति नो कच्चिदयं वृकोदरः। तो अब हम लोग इसकी व्याकरण देखते हैं और इसमें वृकोदर अर्थात भीम की कैसी कैसी स्थिति है उसका वर्णन द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही हैं और उनके जो है क्रोध को बढ़ा रही हैं कि किसी प्रकार से ये क्रोधित हों और युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। तो लोहित चंदनोचितः, उचित है लाल चंदन जिनको। लोहित चंदनोचित कौन है? वृकोदरः भीम है। तो इसका अर्थ हुआ उचित है लाल चंदन जिनको। उचितम लोहितम चंदनम यस्य सह बहुव्रीहि समास। तो लोहित चंदनोचितः में बहुव्रीहि समास है। फिर है महारथः, बहुत पूछा जाता महारथः। यह समास कई बार पूछा गया। महारथः, रथ से विचरण करने वाले इसको कहते हैं। इसका ये अर्थ है रथ से विचरण करने वाले। महान रथो यस्य सह बहुव्रीहि समास। ये महारथः पद बहुत इम्पॉर्टेंट है। महारथः पद कई बार पूछा गया। वृकोदरः, वृकोदरः का तो अर्थ ही पूछा जाता है। वृकस्य उदरम तदिव उदरम यस्य सह बहुव्रीहि समास। वृकोदरः में बहुव्रीहि समास है। वृकोदरः भीम को कहा गया है और इसलिए क्यों वृक के समान उदर है जिनका, वह उदर माने पेट। और वृक के दो अर्थ हैं। वृक माने होता है भेड़िया और वृक माने होता है जठराग्नि। तो भीम के अंदर जठराग्नि बहुत थी, इसीलिए वो बहुत खाना खाते थे, इसीलिए उनका नाम वृकोदरः ऐसा पड़ा। सत्य धनस्य, इस शब्द का देख लेते हैं। सत्यम एव धनम यस्य तस्य बहुव्रीहि समास। और यहाँ पर परिकर अलंकार है। कौन सा? परिकर। परिभ्रमण लोहित चंदनोचितः, इस वाले श्लोक में परिकर अलंकार है। अलंकार भी याद रखना क्योंकि अलंकार भी पूछे जाते हैं। और इसके बाद हम इसकी टेस्ट सीरीज भी कराएंगे। हम टेस्ट सीरीज शुरू भी किए हुए हैं 55 नंबर तक और 75 प्रश्न लगभग हम लोग किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग पर कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग 34 नंबर, 34 नहीं ये 35 नंबर है ना। 34 तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लोहित चंदनोचित वाला। ये 35 नंबर, यहाँ पे नंबर गलत पड़ गया। चलिए देखते हैं। विजित यह प्राज्यम अयच्छद उत्तरान कुरून अकुप्यम वसुवासवोपमः सवल्कवसांसि तवाधुना आहरन् करोति मन्युं न कथं धनंजयः। करोति मन्युं न कथं धनंजयः। अब यहाँ पर इस श्लोक में, श्लोक नंबर 35 में द्रौपदी युधिष्ठिर को फटकारते हुए महावीर अर्जुन की वर्तमान दुरावस्था को देखकर कह रही कि हे युधिष्ठिर, आपको क्रोध क्यों नहीं आता है? वही धनंजय जो धन जीत कर लाते थे अब वो वल्कल वस्त्र लाते हैं। वल्क वसान से आया है ना, तो ऐसा ऐसा कह रही हैं। चलिए इसकी व्याकरण देख लिया जाए ना। तो वासवोपमः, वासवोपमः का अर्थ है वासयुपमः।
यानी कि इंद्र के तुल्य, जिनकी उपमा इंद्र के समान। भाई इंद्र पुत्र थे ना, तो वासवोपमा तो होंगे ही। वासवः उपमा यस्य सह बहुब्रीहि समास। वासवोपमा कौन है, इंद्र तुल्य कौन है? तो इंद्र तुल्य से किसकी तुलना, मतलब इंद्र तुल्य किसे बताया गया है प्रस्तुत श्लोक में 35 नंबर में? ये आप लोग हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि वासवोपमा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। अकुप्यम, ये शब्द बहुत पूछा जाता है। अकुप्यम का अर्थ है ताम्रादि से भिन्न, और ताम्रादि से भिन्न यानी सोना चांदी आदि बहुमूल्य धातुएं। अकुप्यम का अर्थ ताम्रादि से भिन्न या तो ऑप्शन में आएगा, या फिर सोना चांदी बहुमूल्य धातुएं ना। कुप्यम माने होता है कुप्यम का, अकुप्यम का अर्थ है ताम्रादि से भिन्न, यानी ताम्रादि से जो भिन्न है वह सोना चांदी आदि बहुमूल्य धातुएं। तो दो शब्द हैं कुप्यम अकुप्यम। अकुप्यम ताम्रादि से भिन्न और कुप्यम सोना चांदी बहुमूल्य धातुएं। तो यहाँ पर धातु कौन सी है? गुप धातु है। अकुप्यम में गुप धातु, इसे याद रखना अवश्य। और क्या प्रत्यय है कर्मार्थ में? ना कुप्यम अकुप्यम, नई तत्पुरुष समास है। अयच्छत, अयच्छत में लंग लकार है। कौन सा लकार है? लंग लकार है। और यहाँ इसे दान के स्थान पर यच्छ आदेश हुआ है, बना अयच्छत। धनंजयः, भाई धनंजय उनको अर्जुन को धनंजय क्यों कहा गया? धनम जयतीति धनंजयः, जो धन जीत कर लाते थे वह धनंजय थे। धन धन जी धन खच, खच एक प्रत्यय है और जी धातु है और धन धन है। तो धनंजय की व्याकरणात्मक टिप्पणी ये है और अर्थ है धनम जयतीति धनंजयः। फिर आगे देखते हैं हम लोग वल्क वसांसी, वल्कल वसांसी ना, वल्कल वसांसी, वल्कलान एव वसांसी इति कर्मधारय। वल्कल वसांसी में कर्मधारय समास है। वसांति वस्य से वस्यते आच्छाद्यते अनेन, अर्थ में वसधन असुन प्रत्यय, और यह वसांसी शब्द नपुंसक लिंग में है और द्वितीया के एक वचन में प्रयुक्त है। वसांसी नपुंसक लिंग, द्वितीया का एक वचन, और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। देखिए किरातार्जुनीयम के लगभग श्लोकों में अनुप्रास अलंकार है। जहाँ जहाँ सूक्तियाँ हैं वहाँ पर अर्थांतरन्यास है, और बाकी कई एक जगह यू के कारण कहीं पर उत्प्रेक्षा है तो कहीं पर उपमा है। दो एक जगह पे थोड़ा सा भिन्न अलंकार है, तो बहुत कठिन तो मुझे नहीं लग रहा। चलिए अगला श्लोक देखते हैं, श्लोक नंबर 36। वनान्तशय्या कठिनीकृताकृति कचाचितो विश्वगजौ गजौ कथं त्वमेतौ धृतिसंयमौ यमौ विलोकयन्नुत्साहसेन बाधितुं। वनान्तशय्या कठिनीकृताकृति कचाचितो विश्वगजौ गजौ कथं त्वमेतौ धृतिसंयमौ यमौ विलोकयन्नुत्साहसेन बाधितुम्। अब ये जो 36 नंबर श्लोक है यह अलंकार की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि इसमें अलंकार भी दो प्रकार के हैं 36 नंबर श्लोक में, इसलिए इसे अच्छे से पढ़ना है। थोड़ा अर्थ भी अलग प्रकार का है। तो अब और इस श्लोक में वर्णन किसका कर रही हैं द्रौपदी? युधिष्ठिर से। इस श्लोक में नकुल और सहदेव की दुर्दशा का वर्णन कर रही हैं द्रौपदी।
आ गजव गजव कहीं है ना, यमो यमो कहीं है ना, यमो माने जुड़वा होता, तो नकुल सहदेव यमो हैं यानी जुड़वा हैं। चलिए देखते हैं इसकी व्याकरण। कठिनी कृताकृति, कठोर देह वाले। वनांत सैया, वनांता एव सैया, कर्मधारय समास। वनांत सैया, वनांता एव सैया, यानी कि ये जो नकुल सहदेव हैं ये बड़े कोमल शरीर वाले थे, अच्छे अच्छे बिस्तरों पे लेटते थे। अब यहाँ पर कठिनी कृताकृति हो गए हैं, क्योंकि वनांत सैया है ना, वन की सैया कैसी होगी भाई, कठोर शरीर तो हो ही जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। धृति संयमो, धैर्य तथा संयम को, धृतिश्च संयमश्च द्वंद्व समास। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कचा चितौ, केशों से व्याप्त। कच आचितौ, आचितौ का अर्थ है व्याप्त। कच माने होता है बाल, यानी कि उनका बाल भी बिखरा रहता है। आ गजव गजव इव, जो चल ना सके उसे अग कहते। आ गजव दिया है ना, अर्थात पर्वत। तो यह जो नकुल सहदेव हैं आ गजव गजव इव हैं, यानी पर्वतीय हाथी के समान हैं। और यहाँ पर आ गजव गजव इव, यहाँ पर जो यमो यमो आया है, इन सब के कारण कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। क्योंकि यमक अलंकार में क्या होता है कि जो दो शब्द एक जैसे प्रयुक्त होते हैं उनके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, और वही यहाँ पर है। तो आगे देखते हैं हम लोग। अब श्लोक नंबर हम लोग किस पर पहुँचेंगे, 37 नंबर पे आ गए हम लोग। चलिए देखते हैं। इमामहं वेद न तावकीं धियं, विचित्ररूपाः खलु चित्तवृत्तयः, विचिन्तयन्ता भवदापदं परा, रुजन्ति चेतः प्रसभं ममाधयः। इमामहं वेद न तावकीं धियं, विचित्ररूपाः खलु चित्तवृत्तयः, विचिन्तयन्त्या भवदापदं परा, रुजन्ति चेतः प्रसभं ममाधयः। तो इस श्लोक में द्रौपदी जो इनको द्रौपदी, भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव आदि के जो कष्ट हैं उन कष्टों का उल्लेख कर रही हैं कि हम आपकी ये जो वर्तमान बुद्धि है, धिया अर्थात बुद्धि, उसको मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि इतना इतना प्रकार का कष्ट है और आपके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, इस प्रकार का बता रही हैं। तो अर्थ अभी हम बहुत क्लियर नहीं बता रहे हैं, केवल एक इंडिकेशन कर रहे हैं ताकि आपको व्याकरण समझने में आसानी रहे। और यह जो व्याकरण हम बता रहे हैं, अगर आप लोग पुस्तक खोलकर सामने श्लोक अपने आगे रख कर अगर एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छे से आपकी समझ में भी आएगा। विचित्र रूपाः विशेषेण चित्राः इति विचित्राः, ऐसा होगा, विशेषेण चित्राः इति विचित्राः। तो इसमें देखते हैं हम लोग, यहाँ पे जो विचितम है ना, इसको विचित्र, विचित्रम ये त्रा है, विचित्रम, और यहाँ पे बिंदी होगी, देखिए लिखता ही नहीं। विचित्रम, विचित्रम रूपम यासाम व बहुब्रीहि, ठीक, विचित्रम रूपम यासाम व बहुब्रीहि। विचित्र रूपाः यानी कि विलक्षण रूपिण्यः, विलक्षण प्रकार की। विचित्र रूपाः का संस्कृत अर्थ है विलक्षण रूपिण्याः। अब विचित्र धन रूपम, प्रसभम का अर्थ है हठ पूर्वक, प्रसभम
हठपूर्वक यानी कि बलात्, विचिन्तयन्त्याः चिंता करती हुई। कौन विचिन्तयन्त्याः है? द्रौपदी। द्रौपदी चिंतित हैं उस दुर्दशा से। और चित्तवृत्तयः, चित्तस्य वृत्तयः, चित्त वृत्तयः षष्ठी तत्पुरुष समास। आधयः आंग धा धन की प्रथम पुरुष बहुवचन। आधयः शब्द प्रयुक्त हुआ है ना, तो आधयः दो शब्द हैं, एक है आधि और एक है व्याधि। तो जो आधि और व्याधि में अंतर होता है। आधि जो होती है वो मानसिक पीड़ा होती है और व्याधि जो होती है वह शारीरिक पीड़ा होती है। तो यहाँ पर द्रौपदी मानसिक रूप वाली पीड़ा की बात कर रही है इस समय। और इस श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं श्लोक नंबर 38 पे पहुँच गए। पुराधिरूढ़ः शयनं महाधनं विबोध्यते यः स्तुतिगीतिमङ्गलैः अदभ्रदर्भाम् अधिशय्य सायस्थलीं जहासि निद्राम् अशिवैः शिवारुतैः। अशिवैः का अर्थ है अमंगलकारी और शिवारुतैः का अर्थ है सियार, सियार सियारिन, कुछ इस प्रकार का। जम्बुकी ध्वनि भी यानी कि सियारिनों की आवाज़, श्रृगालियों की आवाज़, ऐसा समझें कि पहले द्रौपदी कह रही हैं कि हे युधिष्ठिर, पहले बहुमूल्य शैया पर शयन करते थे और मांगलिक विबोध से स्तुति गीति मंगलई और अच्छे अच्छे मांगलिक गीतों से जगाए जाते थे। और अब अदभ्र दर्भाम यानी कुशों कंटकों वाली उस वन भूमि में सोते हैं और शिवारुतई सियारिनों की, जम्बुकियों की अमंगलकारी ध्वनियों से जगाए जाते हो। तो ऐसा कौन किसे कह रही जगाए जाते हो? युधिष्ठिर को कह रही हैं। सारे कष्टों को याद दिला रही हैं द्रौपदी। चलिए देखते हैं महाधनः, ये भी इम्पॉर्टेंट शब्द है, इसमें समास पूछा जाता है। बहुमूल्य महाधना, बहुमूल्य महद्धनम यस्य तत् बहुब्रीहि समास। फिर है स्तुति गीति मंगलैः, स्तुति नाम गीतयः इति स्तुति गीतया ता एव मंगलानि तैः कर्मधारे समास। स्तुति गीति मंगलैः में कर्मधारे समास है। अदभ्र दर्भाम, इसका अर्थ भी पूछा जाता है। अत्यधिक कुशकंटकों से समाच्छादित। अदर्भत्वं बहुलत्वं अदभ्राः दर्भाः अस्याम इति बहुब्रीहि समास। आप लोग पुस्तक के साथ अगर हमारा वीडियो सुनेंगे तो बहुत लाभकारी होगा। अशिवई न शिवानी, नई तत्पुरुष क्या होगा? नई तत्पुरुष होगा। और हर जगह अगर आ लगा हो तो नई तत्पुरुष ही नहीं होगा, कभी कभी बहुब्रीहि भी हो जाता है। इसलिए बहुत ध्यान देकर पढ़ना है समास। और वही वाला पूछा जाता है जहाँ जहाँ पे गलत होने की संभावना रहती है। शिवा रुतई, शिवा नाम रुतानि षष्ठी तत्पुरुष समास। और यहाँ पर अलंकार कौन है? विषम और अनुप्रास अलंकार है 38 नंबर में। इस वाले में विषम अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। और इस बार आप लोगों को पूरी ताकत के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि पेपर भी ठीक ठाक आएगा। पेपर ठीक ठाक आएगा और नकल की संभावना भी नहीं रहेगी, क्योंकि सरकार का बड़ा सख्त रवैया है। और नकल ना हो तो पढ़ने वाले बच्चों का हो भी जाता है। तो इसलिए निश्चिंत रहें और बढ़िया से पढ़ाई करें। चलिए देखते हैं 39 नंबर प्रश्न। पुरोपनीतम नृपरमणीयकम
द्विजातिशेषेण यदेतन्धसा तदद्यते वन्यफलासिनः परं परैति कार्श्यं यशसः समं वपुः। यहाँ पर कार्यम नहीं होगा, कार्श्यम होगा, कार्श्यम ऐसे होगा, तो इसको सही कर लेंगे। कार्श्यम अर्थात कृशत्वम, कृश। तो चलिए देखते हैं इसका व्याकरण। द्विजाति शेषेण, ब्राह्मणों के खाने से बचे हुए। तो यह जो युधिष्ठिर को याद दिला रहे हैं और द्रौपदी कह रही हैं कि पहले आपका शरीर सुंदर बनाने वाला, आप अपने शरीर को सुंदर बनाने वाला भोजन करते थे, क्योंकि द्विजाति शेषेण यानी द्विजो ब्राह्मणों के खाए हुए अन्न से बचे हुए अन्न का भोजन करते थे, इसलिए आपका शरीर सुंदर हृष्टपुष्ट रहता था। और जन धन तीन बन गया द्विज। उसके बाद है शिष्यते इति शेषः, द्विजाति शेषेण पूरे की ये व्याकरण है। द्विज का है जन धन तीन और बन गया द्विज, और शेषेण शिष्यते इति शेषः और शिष धन घई, ऐसे होगा शिष्यते का। द्वे जाति ये सामते द्विजातयः बहुब्रीहि समास। चार थे द्वंद्व मत लगा देना, देखिए ऐसे ही हैं उलझाने वाले। द्विजाति शेषेण में प्रथम दृष्टया ये लगता है कि द्वि शब्द आया है ना, तो ऐसा लगता है कि द्वंद्व समास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है क्या, द्वे जाति ये साम ते द्विजातयः बहुब्रीहि समास। तो यही सब चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं, इसीलिए व्याकरण बार बार पढ़नी चाहिए। और बहुत सी किताबें पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को बार बार पढ़ा जाए, ये कंपटीशन में सफल होने का एक सूत्र है। वन्य फलासिनः, वने भवम वन्यम, वंधन यत वन्यम फलम इति वन्य फलम। और वन्य फलम में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। द्विज, द्विज द्विधन जनधन डा बन गया द्विजः। और यहाँ पे क्या हमने बनाया था, जनधन तीन, जाति का ये था ना, यहाँ पे हम द्विज का कह रहे थे ना, द्विजाति जनधन तीन द्विजाति। और यहाँ पे किसका बना है, द्विजः का, वहाँ पर द्विजाति का, यहाँ पर द्विजः का है। तो द्विधन जनधन डा प्रत्यय। और अलंकार कौन सा है, सहोक्ति अलंकार है। कौन सा, सहोक्ति। 39 नंबर में सहोक्ति, पुरोपनीतम नृपरमणीयकम वाले श्लोक में। और अब ये लास्ट श्लोक है आज के वीडियो का व्याकरण, इसका हम लोग देखते हैं। चलिए। अनारतम यौ मणिपीठ साइना वरंजयद्राज शिरस्त्रजाम रजाः निषीदतस्तौ चरणौ वनेषु ते मृगद्विजालून शिखेषु बर्हिषाम, बर्हिषाम। तो चलिए इसका देख लेते हैं। अरंजयत रज शिरः शिरस्त्रजाम रजः, ऐसे पढ़ेंगे इसको। चलिए 40 नंबर, राज शिरस्त्रजाम रजः, राजाओं के सिरों की मालाओं की पराग धूलि। रज माने धूलि होता है, और शिरस्त्रजाम माने स्रज माने होता है माला, और राज सिर राजाओं के सिर, राजाओं के सिरों की मालाओं की पराग धूलि, ये इसका अर्थ होगा। राज्ञां शिरः राज शिरः, तेषां सृजः तासाम, षष्ठी तत्पुरुष समास, ऐसे करेंगे। मृग द्विजालून शिखेषु मृगाश्च द्विजाश्च इति मृग द्विजाः द्वंद्व समास। तो मृग द्विजा में द्वंद्व समास है।
कितने में द्वंद्व समास है? केवल यहाँ तक में द्वंद्व समास है, इतने पद में। फिर आगे तैह आलूनाह मृग द्विजालूनाह तादृशाः सिखायेषु तेषु बहुव्रीहि समास। यानी कि इस संपूर्ण पद में तो बहुव्रीहि समास है, लेकिन मृग द्विजा में द्वंद्व समास है। समास विग्रह के आधार पर बदलते रहते हैं। निषीदतः निधन सद लट प्रथम पुरुष द्विवचन। निषीदतः में सद धातु है, सीध नहीं है, सद धातु है। ऐसी ही धातुएं पूछी जाती जिनमें समझ में नहीं आता। और इस 40 नंबर श्लोक में अलंकार है अनुप्रास और परिकर अलंकार। तो ये आप समझ लीजिए कि 40 श्लोकों तक की हम लोगों ने व्याकरण पढ़ डाली है किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग की। इसे आप बार बार कम से कम 3-4 बार पुस्तक के साथ अगर सुनेंगे देखेंगे तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। हम ये तो नहीं कहते कि हमारा बताया हुआ 100% आएगा, लेकिन जिन जिन टेक्निक्स को अपना के हमने कंपटीशन निकाला है वो सारी टेक्निक्स हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो कृपया इसका लाभ उठाएं। और ये हमारी ऑल टेस्ट सीरीज़ लिंक हैं, तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो ये लिंक आपको मिलेगी और इससे आप हमारी टेस्ट सीरीज़ प्राप्त करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ये देखिए। और इससे आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो रेगुलर आपको जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पे आपके पास कम से कम कलेक्शन हो जाएगा। और ये फॉर चैनल वीडियोस, ये हमारे चैनल की लिंक है। इससे आप हमारे चैनल पर विजिट करके सारी वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। आज यहीं तक हमें सुनने के लिए धन्यवाद। और इसके बाद हमने ये जो व्याकरण पढ़ी है इसकी हम टेस्ट सीरीज कराएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमः संस्कृताय।